जी, सबसे महत्वपूर्ण कहाँ पॉइंट मिलता है बताइए ज़रा? क्या मतलब करने पर पॉइंट मिलता है? सिंपल है कि जब आपने गेम स्टार्ट किया, गेम 2 भागों में बांट दिया, 13 मीटर का ग्राउंड है, 6.5 वो जो क्रॉसिंग ज़रूरी होती है, एक फिर बोनस लाइन होती है, उसको आपको क्रॉस करने से आपको अगर जब खिलाड़ी 6 से 7 खिलाड़ी हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट। स्वागत है दोस्तों, मेरे साथ अर्जुन अवाड़ी कोच, परिचय के मोहताज भी राम नायर सिंह जी। सर, प्रो कबड्डी लीग या जो कबड्डी का जो एक नया प्रारूप सामने, एक नया रूप आया है, कितना बड़ा इनकलाब आया भारत में कबड्डी को लेकर? भारत में नहीं, पूरा एशिया में आया है। जो कंट्री कबड्डी खेलते हैं ना, सबका एक गोल है, सबका एक सपना है कि हम प्रो कबड्डी खेलें। तो आज कबड्डी जिस मुकाम पे है, आज कबड्डी को जो पहचान मिली है वो सिर्फ और सिर्फ पीकेएल की वजह से मिली है। जो मसाल ग्रुप था, स्टार स्पोर्ट्स जिन्होंने कबड्डी स्टार्ट करी, आज जो पहचान, जब हम इंडियन टीम के कैप्टन थे, एशियन गेम खेल रहे थे, कई बार नेशनल में मेडल लिए थे, उस टाइम कबड्डी में और आम जन जो नहीं जानते थे, कोई मिलते थे, कोई रिलेटिव होते थे या कुछ खेलने वाले थे या कुछ चाहने वाले थे, वही जानते थे कि हम कबड्डी के कोच हैं, कबड्डी के प्लेयर हैं। अदरवाइज कौन जा रहा है तो नहीं पता। आज हम कहीं पे भी जा रहे हैं तो किसी न किसी सिटी में हमें कोई फैन मिल ही जाता है, वो कहीं भी चले जाएं हिंदुस्तान में, कि यार ये तो फलाना कोच है, ये फलाना प्लेयर है। ये सारा का सारा श्रेय पीकेएल की वजह से, प्रो कबड्डी आज की वजह से आज कबड्डी इस मुकाम पे है, उसका श्रेय इनको जाता है। अगर हम सरल भाषा में, बहुत से लोग ऐसे हैं जो शहरी इलाकों में और जगह जिनको कबड्डी का नियम ही नहीं पता है, जानते हैं ना? हाँ। थोड़ा सा उन्हें बताइए एक आसान शब्दों में, उसके नियम क्या हैं? मैं बेसिकली उसी पे बात करना चाह रहा था। उसके बहुत आसान है। कबड्डी जब आप खेलोगे, जब आप कबड्डी में आओगे तो आपको ये एक मतलब ऐसा मैं मानता हूँ, इतना महंगा खेल नहीं है। एक पहले तो बिल्कुल जब हम खेलते थे बिल्कुल ही नहीं था, एक टी शर्ट, एक शॉर्ट्स, उसमें हम खेलते थे और शूज़ वगैरह नहीं होते थे। आजकल शूज़ है, पूरा नी कैप बैंड जो भी है मतलब आ गया है। लेकिन फिर भी दूसरे खेलों को देख के, वो क्रिकेट है, टेनिस है, जितने भी खेल हैं उनको देखते हुए कबड्डी आज भी उनसे काफ़ी सस्ता है खेलने में और बहुत आसान है। आप कबड्डी को देखिए और कबड्डी खेलिए। कबड्डी में अगर आप जब आओगे तो आपको पता लगेगा कि कबड्डी कितना इंटरेस्टेड गेम है, कितना मतलब लोग इसको लाइक करते हैं। कभी हमने एज ए प्लेयर नहीं सोचा था जो एज ए कोच आज हम देखते हैं। आप अर्जुन अवार्डी हैं, थोड़ा सा बताइए नियम, यार्ड के बारे में बताइए, आउट कैसे होता, थोड़ा सा सरल भाषा, उनको जो कबड्डी वाकई में वो जुड़े, जिन्हें नहीं पता कबड्डी। देखो एक मतलब सिंपल ग्राउंड है, 13x10 का, उसके 2 पार्ट बना दिए, ठीक है। वो 3 मीटर 75 सेंटीमीटर का एक वॉक लाइन है, उसको जब आप क्रॉस कर लोगे तो आप वो जो क्रॉसिंग ज़रूरी होती है, एक फिर बोनस लाइन होती है, उसको आपको क्रॉस करने से आपको अगर जब खिलाड़ी 6 से 7 खिलाड़ी हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा। अगर उस लाइन को आप क्रॉस करोगे, एक पैर रख के दूसरा पैर हवा में, तो आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा। टच भी आप करके आओगे, जितने टच करोगे उसके बोनस प्लस 2 पॉइंट 3 पॉइंट मिलेंगे। और उसके बाद 1-1 मीटर की साइड में जो है ना, उसको जो लॉबी बोलते हैं, अगर लॉबी में आप जब भी एंट्री कर सकते हो जब आपकी स्ट्रगल होती है। अगर कोई भी उसमें अगर लाइन में घुसता है, वो डिफेंडर है या रेडर है, तो वो आउट माना जाता है। और स्ट्रगल के दौरान आप उसमें लॉबी में जा सकते हो। जी, सबसे महत्वपूर्ण कहाँ पॉइंट मिलता है बताइए ज़रा? क्या मतलब करने पर पॉइंट मिलता है? सिंपल है कि जब आपने गेम स्टार्ट किया, गेम 2 भागों में बांट दिया, 13 मीटर का ग्राउंड है, 6.5 में बांट दिया, ठीक है। 375 पे आपकी वॉक लाइन होगी, फिर 1 मीटर करके आपकी बोनस लाइन होगी। जब 6 से 7 खिलाड़ी हैं तो आप वो लाइन क्रॉस करोगे तो आपको एक बोनस पॉइंट मिलेगा, टच करोगे तो एक्स्ट्रा आपको पॉइंट मिलेगा। और जब खिलाड़ी 2 और 3 बज जाते हैं, जब आपकी कैच होती है तो कैच करने वाली टीम को
2 पॉइंट मिलेंगे, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब 2-3 प्लेयर हैं सामने, अगर तो 3 फंसाते हैं या 2 हैं, हाँ। 4 से कम प्लेयर हैं, 3 या 2 हैं या 1 जो भी है, 4 से कम खिलाड़ी हैं, तो आपको अगर रेडर को आप पकड़ते हो तो आपको 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। जी। और पूरे खिलाड़ी जब आउट हो जाते हैं तो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा जब मिलेंगे। जी, यही जानना चाह रहा हाँ, था ये हाँ बिल्कुल, बस यही है। अच्छा, हाँ ये नियम। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। मैं यही जानना चाहता था, बताना हाँ भी बिल्कुल। जब आप पूरे खिलाड़ी, अगर 7 खिलाड़ी हैं, 7 आपने खिलाड़ी आउट कर दिए, एक टीम में अगर आपने 7, एक रेड में भी आपने सारे खिलाड़ी आउट कर दिए, तो एक रेड में आप 10 पॉइंट ले सकते हो। डिसीजन कब होता है, मतलब एक मैच का डिसीजन? वैसे तो आपका जो रेडिंग का टाइम है वो 30 सेकंड है, 30 सेकंड। 30 सेकंड से पहले आपको अपने पाले में आना है। अगर आप पॉइंट ले भी आए और 1 सेकंड भी ज़्यादा होगी, 30 सेकंड से ऊपर हो गया, तो आप आउट माने जाओगे। जी हाँ, 2 गेम होते हैं, मतलब एक मतलब हाफ 2, हाँ ये 20-5-20 का 20-5 20 मिनट के बाद 5 मिनट का रेस्ट होता है, फिर कोर्ट चेंज होता है, फिर 20 मिनट का फिर एक गेम होता है। उसके बाद भी अगर टीम इक्वल रह जाती है, लीग में तो नहीं होगा, नॉकआउट में होगा, फिर 5 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा, वहाँ पे डिसीजन होगा। वहाँ पे डिसीजन होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, ख़ास तौर से आपने जो सरल भाषा में उनको जानकारी दी जो नहीं जानते कबड्डी को करीब से। मुझे लगता है कि हमारे अर्जुन अवाडी साहब जो कोच है, उनको जान के ज़रूर उन्हें सीखने को मौका मिलेगा। बस मैं सभी कबड्डी प्रेमियों से और हमारे फैन से यही प्रार्थना करूँगा, यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आने वाला सीज़न हमारे लिए करिश्माई हो, हम चैंपियन बने, ट्रॉफी उठाएं और आप हमारे लिए प्रे करो, यही हमारी आपसे गुजारिश है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।